क्या होता है कि जब एक स्टोरी हम लिखते हैं और उसके बहुत सारे राइटर्स हों तो इवेंचुअली हौच पौच होता है। रोलांड आप लोगों ने बनाया हुआ है, बट आज जैसे आपका कंफ्यूजन था टेबल के ऊपर, टीम वर्क जिसे कहते हैं, उसमें वो रोलांड भी परफेक्ट नहीं बन सका। स्मोकीनेस है उसमें, लखनऊ की शाम अवध की ना झलक है खुशबू में, बट मुझे कंप्लीटनेस नहीं लगी स्टोरी की। अगर मैं इस डिश को उस व्यू पॉइंट से देखूं कि इसमें थोड़ा लखनऊ है और थोड़ा महाराष्ट्र है, तो बिल्कुल सही बात है। मेरे को दोनों कल्चर्स, दोनों क्विजीन्स के फ्लेवर्स एकदम सही आ रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सर। पर अगर मैं इसको आज के चैलेंज के व्यू पॉइंट से देखूं, प्रोग्रेसिव इंडिया कहाँ है? नॉट ऑन द प्लेट। बिल्कुल सही। हमने आपको कहा था ना कि खाने के कल से कल तक, तो हिंदुस्तान के खाने का गुजरा हुआ कल है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बैलेंस है। और जो हिंदुस्तान के खाने का आने वाला कल होगा, उसमें बैलेंस मिसिंग नहीं हो सकता। एक कंट्रास्ट आपने बहुत अच्छा बिल्ड किया है। लखनऊ का खाना जो है वो हम नफासत वाला कहते हैं, बारीकी वाला, मिर्च कम, क्रीमीनेस है खाने में, और सडनली कोल्हापुर बूम, वहां पर आता है और एकदम से आपको जगा देता है। इसी ठेचे में अगर माइल्डर एक दो स्पाइसेस आ जाते, जैसे हल्की सी इलायची आ जाती, हल्का सा ऐसा कुछ आ जाता जो ये ठेचा उस चिकन से हाथ मिला लेता, तो लगता कि दोनों ने एक दूसरे के लिए थोड़ी जगह बनाई। मसालों में एक कॉमनैलिटी हो सकती थी, एक ओवरलैप हो सकता था। गोभी के मसाले कुछ और कह रहे हैं, चिकन का मसाला कुछ और कह रहे हैं, और बीच में अचानक से ठेचा आता है। खाने के फ्लेवर्स, स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स में ओवरलैप्स ढूंढिए। जब आप ओवरलैप्स ढूंढेंगे, तब आप एक दूसरे के ये छोटे छोटे, हम लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं माइक्रो कल्चर्स, इनको जगह देंगे अपने खाने पे, अपनी प्लेट पे, और तब आप ये जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक लैंग्वेज मिलेगी। ओके सर। भाषा मिलेगी। यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू होम कुक्स। सारे लोगों के कमेंट सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि हमारा वो मिस कम्युनिकेशन की वजह से कलर नहीं आया, पर हमारे जो फ्लेवर्स है वो हाई पॉइंट पे है। प्रियंका, नैन अपनी डिश लेके आए। प्रियंका, नैन, आपका क्या एफर्ट था आज की इस प्रोग्रेसिव इंडियन डिश के लिए? शेफ, जो डिश सोची है वो मेनली इंस्पायर्ड है जो खाना हम लोग घर पे खाते हैं, जो हमारी नानी दादीज बनाती है। सो देयर इज अ डिश इन बंगाली कॉल्ड कुमड़ो चिंगड़ी, मींस कद्दू और प्रॉन्स। शुरू में स्टार्टर की तरह हमें मिलता है, चावल के साथ हम खाते हैं। अब उसी पूरे कॉन्सेप्ट को हमने सोचा कि क्यों ना हम उसको एक प्रोटीन की तरह उसको शो करें। कद्दू का, पंपकिन का हम मैश बनाएं, एक सैलड दे फ्रूट्स का, क्योंकि इतने सारे सैलड्स थे, और पाइनएप्पल के साथ मूंग की एक दाल बनती है। अब यहाँ मूंग दाल नहीं, मसूर दाल थी, तो मैंने सोचा ग्रेवी को भी उसी फ्लेवर्स के साथ खेलूँ, ताकि वो खट्टा मीठा टेस्ट आके चीज़ों को एक बैलेंस करे। नैन ज्योति, ये चैलेंज कल आपको ब्लैक एप्रन चैलेंज में लेके जाएगा। सो ऐसी पोजीशन पे अपने स्ट्रेंथ पे ना खेल के एक सेवरी डिश बनाई है, ये डिसीजन सिंगल हैंडेडली आपका था प्रियंका जी। नैन ज्योति, यूर ओके विद दैट? यस शेफ। कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग से मैं सिर्फ डेजर्ट ही बना रहा हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ सेवरी बनाना चाहिए। यू सपोर्ट हर डिसीजन फुल्ली। आपका कलर था सैफरन, मुझे प्लेट पे सैफरन साफ दिखाई दे। इट्स अ बर्स्ट ऑफ सैफरन। सो वेरी गुड प्रेजेंटेशन। दैट पार्ट ऑफ द चैलेंज आपने, you've nailed it. Good job. थैंक यू। इस प्लेट पे बहुत कुछ हो रहा है। प्रॉन्स की बात में करते हुए नीचे जो 3 एलिमेंट्स हैं, आई हैव टू से दे वर्क वेरी वेल टुगेदर। हर एक जो 3 एलिमेंट है उसमें तीनों में एक हाई पॉइंट है। नीचे दाल में स्पाइस है, चिली है,
आपके सैलड में पैशन फ्रूट है, आपके पंपकिन में जो तेल है, कच्चा मस्टर्ड का तेल है, वो तीनों जो हाई पॉइंट्स हैं वेरी नाइसली कमिंग टुगेदर। प्रॉन्स ओवरकुक हो गए थोड़े, लिटिल बिट, बट ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइंग डिश है खाने के लिए। आई थिंक आपकी जो थॉट थी, जो सोच थी, जो इमेजिनेशन थी, जो आपने रिस्क लिया आज एक डिज़र्ट ना बना के एक सेवरी डिश बना के, आई थिंक सो फार फॉर मी इट इज़ पेइंग ऑफ। जो बात है इस डिश में वो है बैलेंस। मेरे लिए वो एक बहुत ही सिंपल सा आपका साइड है, पर मेरे लिए वो बिल्कुल वर्क किया। पाइनएप्पल की मिठास और खटास दोनों इकट्ठे दाल के साथ बहुत ज़बरदस्त अंदर मुंह में जो होता है ना, एक्सप्लोजन्स हुए फ्लेवर्स की। कद्दू का प्यूरे वॉज द हाईलाइट। आपने उसको एक प्रोग्रेसिव स्टेज पर लाके उस आपने एक मैश को इंडियन फ्लेवर्स डाल के एक नया आकार दिया। प्रॉन्स की आपकी होलसमनेस जो थी वो फ्लेवर्स की वॉज अमेजिंग। आई एग्री, थोड़ा ओवरकुक था, और जो बाहर का क्रस्ट बन गया थोड़ा ओवरकुकिंग के साथ, दैट ऑल्सो वर्कड फॉर यू। ये जो डिवाइड है ना, मीठा बनाओ या ये बनाओ, फ्लेवर्स को समझते हैं आप। सो एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। आप अपने आप को और एक्सपैंड कीजिए सोच में। अमेजिंग। मैं इमेजिन कर सकता हूँ प्रियंका आपके ऊपर कितना प्रेशर है आज। एक प्रेशर ये कि आज आपने बोला मैं डिसाइड करूंगी कि मीठा नहीं बनेगा, नमकीन खाना बनेगा। उसके बाद आपने एक आइकॉनिक कॉम्बिनेशन लिया। आप वहां पर हैं, प्रेशर मैं फील कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओह गॉड, मतलब उन्हें ये पसंद आई भी है कि नहीं आएगी? क्योंकि वो कहते हैं ना, वो जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो आपको एक्चुअल में ज़्यादा सुधारते हैं। मेरे केस में वो शेफ रणवीर है, तो उनका फीडबैक मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक डर तो बैठा ही है। अब बारी आती है रिजल्ट की। आज का आपका चैलेंज था हमारे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हुए तिरंगे के तीनों रंगों से खाना बनाना टैग टीम में। और आज के चैलेंज में आप सभी ने फंडामेंटली बहुत अच्छी डिशेस बनाई। आप सब ने अपने स्टेट्स की, अपने रीजनल क्विजीन की टेक्निक्स यूज करी, वहां के फ्लेवर्स यूज करे, वहां की इंस्पिरेशन यूज करके वो ही डिश को एक न्यू रेलेवेंस दिया। Congratulations to all three teams for that. रिजल्ट की बात करते हैं। देखिए, सब तरफ प्रेशर था। सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे लगता है प्रियंका पे था। एक तरह से प्रियंका की कल की टीम यहां खड़ी हुई, वो प्रेशर, डिश डिसाइड करने का प्रेशर, ये डिसाइड करना कि आज मीठा नहीं बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, वो प्रेशर। जब खाना टेस्ट हो रहा था मैं कुछ नहीं बोला, मेरे को सिर्फ 3 शब्द कहने। मैं और नयन एक दूसरे की तरफ देखते और प्रे करते हैं, भाई काश बोल दे कि अच्छा लगा, ये ना बोला कि खाना बकवास था। ये 3 शब्द नहीं सुनने। स्वाद आ गया। प्रियंका, नयन ज्योति, आज का चैलेंज आप जीतते हैं। अरे कितना मजा आया। जो बैड लक का स्ट्राइक था ना, वो हुआ खत्म, और अब शुरू हुआ मेरा गुड लक का सफर। अब किसको आना है मेरी टीम में? तुम आओगे या तुम?